हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाया है जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो को शुरू करते हुए पहला सवाल इस वीडियो में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? इसका होगा A 68, B 72, C 74, D 76। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 74 शब्द हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। तो अपने संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी फ्रांस। तो यहां भारतीय संविधान ब्रिटेन देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन बी ब्रिटेन होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका सही उत्तर ए होगा आयरलैंड। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। यहां भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं। इसका ऑप्शन बी 2 सही आंसर है। आपका अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन दिए हैं ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसमें बी 5 वर्ष सही उत्तर है। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाता है? ए कभी भंग नहीं होती, बी अध्यक्ष स्थायी होता है, सी सदस्य आजीवन होते हैं, डी राष्ट्रपति नियंत्रित करता है। इसके प्रश्न में ही उत्तर है क्योंकि कभी भंग नहीं होती। जी हां, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारी नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही है। ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो पर। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे सर्वोच्च न्यायालय पास है। इसका उत्तर सी सर्वोच्च न्यायालय होगा। चलिए, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न में इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जो सी ऑप्शन पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। ऑप्शन बी गोवा सही उत्तर है। आपके स्क्रीन पर 13 क्वेश्चन जो कि भारत की सबसे लंबी नदी पूरी लंबाई कौन सी है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र, जो सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। हमारी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, जो कि ऑप्शन वी अरब सागर सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नागल, बी हीराकुंड, सी टिहरी, डी सरदार सरोवर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी सी सुब्रमण्यम, डी नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम स्वामीनाथन। इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये प्रश्न बहुत बार आता है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं ए गेहूं, बी दूध, सी चावल,
डी कपास। दूध श्वेत क्रांति संबंधित करते हैं, बी उत्तर सही है। दूध। चलते हैं दूसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएं नीचे दिए ऑप्शन में से ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी यकृत, डी अग्न्याशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लिवर भी कहते हैं, पचाने में मदद करता है। गाइस, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं, और उन्हें भी शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लेटलेट, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कवी, बी बेरी बेरी, सी रिकेट्स, डी अनीमिया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन सी रिकेट्स सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? ए 364, बी 365, सी 366, डी 367। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। इसका सही उत्तर 365, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ए दहन, बी विखंडन, सी समलन, डी विकिरण। सूर्य में ऊर्जा समलन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, यह सही उत्तर सी है। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी इनसेट, डी रोहिणी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली रेल कब चली? यह प्रश्न रेलवे से जुड़ी भर्ती में जरूर आता है। अल्फा 1851, बेटा 1853, सी 1857, डी 1860। भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। ऑप्शन बी उत्तर सही है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मेरी मेहनत आप सबको कामयाब कर दे, उसके लिए सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल पर। बेल आइकन दबाना न भूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ए न्यूटन, बी मार्कोनी, सी आइंस्टीन, डी ग्राहम बेल। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? उत्तर ऑप्शन बी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था।